ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। गौड़ी कबीर जी। माधो जल की प्यास न जाए, माधो जल की प्यास न जाए, जल में अगन उठी अधिकाए, जल में अगन उठी अधिकाए रहाओ। ये पवित्र वचन भगत श्री कबीर दास जी द्वारा रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 323-324 पर सुशोभित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी कबीर जी। बाणी कबीर जी की है, राग गौड़ी है। माधो मायापति परमात्मा को माधो कहा गया है। हे परमात्मा, जल की प्यास न जाए। आपका नाम रूपी जल अमृत है, मैं उसे पी रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी प्यास कम नहीं हो रही। माधो जल की प्यास न जाए। जल से अर्थ है नाम रूपी जल। जल में अगन उठी अधिकाए, मैं जल पी रहा हूँ, मैं नाम रूपी जल पी रहा हूँ, परमात्मा का नाम जप रहा हूँ, परमात्मा के नाम रूपी जल के अंदर हूँ। फिर भी मेरे मन में ललक मेरी कम नहीं हो रही। अगन उठी अधिकाए, मेरी लॉन्गिंग और बढ़ रही है। अगन से अर्थ है मेरी उमंग, मेरी ललक और बढ़ रही है। जल में अगन उठी अधिकाए, अधिकाए अधिक बढ़ रही है और उठ रही है मेरी ललक, मेरी उमंग। कारण क्या है कि ज्यों ज्यों मैं परमात्मा का नाम जपता हूँ मुझे आनंद आता है। ज्यों ज्यों मैं परमात्मा का नाम जल अमृत पीता हूँ मुझे आनंद आता है और मेरी तृष्णा बढ़ती है कि मैं इस आनंद को अधिक से अधिक प्राप्त करूँ। इसलिए मैं अधिक जल पीना चाहता हूँ, अधिक नाम जल पीना चाहता हूँ। माधो जल की प्यास न जाए, जल में अगन उठी अधिकाए रहाओ। ये दो पंक्तियाँ इस पूरे पद का सार हैं, केंद्रीय भाव हैं। तू जल निध हाँ जल का मीन, जल में रहो जले बिन खीन। तू जल निध, परमात्मा आप नाम रूपी जल का निध हैं, समुंदर हैं। तू जल निध हाँ जल का मीन, और मैं इस जल में रहने वाली मछली हूँ, इस नाम जल में रहने वाली मछली हूँ। मुझे नाम जल पीना बहुत अच्छा लगता है और मैं नाम जल को पीती रहती हूँ और मेरी उमंग और बढ़ती चली जाती है अधिक से अधिक। और तुम इस नाम जल के समुंदर हो, नाम अमृत रूपी जल की कमी नहीं पड़ती, लेकिन मेरी ललक कम नहीं हो रही है, मैं तो इसी में ही रहती हूँ। तू जल निध हाँ जल का मीन, मैं जल की मछली हूँ, जल में रहो जले बिन खीन। अब मैं नाम जल पी रही हूँ, मुझे जीवन है। नाम जल मिलता रहे तो मेरा आत्मिक जीवन है, और ज्यों ही मैं नाम जल से अलग होती हूँ तो मेरा आत्मिक जीवन क्षीण हो जाता है। जल में रहो, जल ही मेरा जीवन है। जल में रहती हूँ तो मेरे पास जीवन है, मेरे पास आत्मिक जीवन है। और जले बिन खीन, और जल के बिना मेरा आत्मिक जीवन क्षीण हो जाता है। और जैसे ही जल के विहीन हो के आत्मिक जीवन क्षीण हो जाता है, बुराइयां मेरे ऊपर हावी हो जाती हैं, मैं परमात्मा आपसे और दूर होता चला जाता हूँ। तू जल निध
हों जल का मीन, मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे इस नाम जल, अपने इस नाम जल के समुंदर में ही रखो, इससे मुझे बाहर मत रखो। तू जल निध हों जल का मीन, जल में रहूं, जल में रहता हूं तो मेरा जीवन है। जले बिन खीन, जले बिन मैं छीन हो जाता हूं। तू पिंजर हों सोटा तोर, सोटा तोर, जम जंदार कहाँ करे मोर। तू पिंजर, जैसे एक पिंजरा है, पिंजरे के अंदर एक कमज़ोर सा तोता रखा हुआ है, तोता बैठा हुआ है, छोटा कमज़ोर सा तोता बैठा हुआ है। जब मंजार कहा करे मोर, मंजार कहा जा रहा है बिलाऊ को। अब वो बिलाऊ उसका क्या बिगाड़ सकता है, वो तो पिंजरे के अंदर है। और मेरी भी यही स्थिति है। तू जलनिध हो जल का मीन, जल में रहूं, मैं जल के अंदर हूँ तो सुरक्षित हूँ, और जल से बाहर हूँ तो मैं क्षीण हो जाता हूँ, मर जाता हूँ। ऐसे ही मैं जब आपके नाम के साथ जुड़ा हुआ हूँ तो मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई विकार हावी नहीं हो सकता। मेरे ऊपर कोई ये जो जम जंदार है, जम रूपी जो बिलाऊ है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तू पिंजर हों सोटा तोर, सोटा एक कमज़ोर सा तोता हूँ, तू पिंजर हों सोटा तोर, जम मंजार कहा करे मोर। क्या कर सकता है मेरा, जब मैं पिंजरे के अंदर ही हूँ, परमात्मा रूपी पिंजरे के अंदर हूँ, तो जम मेरा क्या बिगाड़ सकता है। तू तरवर हो पंखी आहे, तरवर वृक्ष है, हों पंखी आहे, मैं पक्षी हूँ, मुझे तेरा ही आसरा है। मैं सब जगह से घूम फिर के आ जाता हूँ, रात्रि तेरे ऊपर ही व्यतीत करता हूँ। अब पक्षी है, पक्षी वृक्ष पे बैठा है, वृक्ष को देखता है, उस पर घूमता फिरता है, फिर वहीं सो जाता है। तू तरवर हो पंखी आए, मंद भागी तेरो दर्शन ना है। और जैसे पक्षी को तरवर का आसरा है, वो तो तरवर के दर्शन तो प्राप्त कर लेता है, जिसका आसरा है उसे। मंद भागी तेरो दर्शन ना है, मुझे तेरा आसरा है। तू, तेरी जोत मेरे अंदर है तो मैं जीवित हूँ, तेरी जोत निकल जाए तो मैं मुर्दा हूँ। मैं फिर भी तेरे दर्शन नहीं कर पाया, मेरे जैसा मंदभागी कौन होगा। एक पक्षी तो वृक्ष के रोज दर्शन करता है, क्योंकि उसे उसका आसरा है, और मुझे तो तेरा ही आसरा है, और फिर भी मेरे ऐसे मंदे भाग हैं कि मैं तेरा दर्शन नहीं कर पाया आज तक। मंदभागी तेरो दर्शन नाहे, तू तरवर हो पंखी आहे, मंदभागी तेरो दर्शन नाहे। तू सतगुर हो नौतन चेला, कह कबीर मिल अंत की बेला। परमात्मा आप मेरे सतगुरु हैं, और मैं नवतन चेला, मैं नया नया आपका शिष्य हूँ। जैसे नया नया शिष्य जो गुरु का बनता है, वो अपने गुरु से बहुत प्यार करता है, मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तू नवतन हो, तू सतगुरु हो नवतन चेला, कह कबीर मिल अंत की बेला। अब तो मेरे इस मनुष्य जन्म का अंत समय आ गया है, अब तो मुझे अपने दर्शन दे दो, अब तो मुझसे मिल लो। तू सतगुर, मेरे अंदर हमेशा ऐसा ही जोश बना रहता है, ऐसा ही उत्साह बना रहता है आपकी कृपा से, आपका नाम जपने का। जैसे नया नया कोई शिष्य बनता है सतगुरु का, तो वो सतगुरु के दर्शन करने को लालायित रहता है, सतगुरु की सेवा करने को लालायित रहता है। मेरे अंदर भी आपके लिए ऐसी ही उमंग है। इस उमंग को ध्यान रखते हुए अब तो मुझे दर्शन दो, अब तो मेरा अंत समय आ गया है। तू सतगुर हाँ नवतन चेला, कह कबीर मिल अंत की बेला। गौड़ी कबीर जी, जब हम एको एक कर जाने, तब लोगन काहे दुख माने। जब हम एको, जब हमने एक परमात्मा को एक कर जाने, ये समझा कि परमात्मा सब में समान रूप से व्याप्त है। जब हम एक को एक कर जाने, तो हमारी अवस्था ये बनी
कि हमारे घर के बाहर कोई कूड़ा उठाने वाला भी आया है और उसने जल मांगा है हमसे, तो हमने उसे बड़े आदर के साथ उसी गिलास में जल दिया है जिस गिलास में हम घर में पीते हैं। और जब वो चला गया उस गिलास को हमने खुद धोया है। अब हमारी अवस्था ये है, क्योंकि हमें उसके अंदर हमने सर्वत्र जाना है, उसके अंदर परमात्मा जाना है। हमने तो यही जाना है कि परमात्मा ही कर रहे हैं, परमात्मा ही आए हैं। जब हम एको एक कर जाने तब लोगन काहे दुख माने। अब समाज के लोग जो हैं उन्हें इस बात का बुरा क्यों लग रहा है कि एक छोटी जात का व्यक्ति है, छोटे पेशा कर रहा है, कूड़ा उठा रहा है, और हमारा तो समाज में थोड़ी जात भी बड़ी है, समाज में हमारे पास धन दौलत भी है, उसके बावजूद हमने उसके साथ इतनी नम्रता से पेश आए। और इस नम्रता को देख के लोगों को क्यों बुरा लग रहा है कि भाई ये व्यक्ति की क्या इज्जत है, इस आदमी की जो ऐसे व्यक्ति से भी इतनी नम्रता से इतनी इज्जत कर रहा है, उससे बातें भी कर रहा है। जब हम एको एक कर जाने तब लोगन काहे दुख माने, क्योंकि हमें तो ये लगता है ना कि सब में परमात्मा है, सब में समाये हुए हैं। हम अपत है अपनी पत खोई। समाज की दृष्टि में तो हम अपत है, बेइज्जत हैं, हमारी कोई पत नहीं, अपनी पत खोई, अपनी इज्जत खो दी हमने। क्योंकि समाज तो यही समझता है कि एक स्टेटस बना रहना चाहिए हर वक्त कि हम एक बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं, बहुत गणमान्य व्यक्ति हैं, बहुत हमारी इज्जत है, और ये जो जग दिखावे की इज्जत हमारी हर समय बनी रहनी चाहिए। हम उस लिहाज से, जग दिखावे के लिहाज से हम अपत है, हम बेइज्जत लोग हैं, अपनी पत खोई। कबीरदास जी कह रहे हैं हमने अपनी पत खो दी है, अपनी इज्जत खो दी है। हम जो बेइज्जत लोग हैं, हमरे खोज परो मत कोई। हमारे पीछे चलने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें तो समाज की इज्जत चाहिए, तुम्हें तो दिखावे वाली इज्जत चाहिए, और हमें तो दिखावे की इज्जत नहीं चाहिए। हमने तो अपना अहंकार पूरी तरह से, परमात्मा ने हमारा अहंकार मिटा दिया है। अब हमारे तो परमात्मा के नाम जल पीने में हमें आनंद आ रहा है, और हमें ये पता लग गया है कि जब तक हम अपने आप को लोगों के चरणों की धूल मांगते रहेंगे तो हमें परमात्मा का नाम जल पीने को मिलता रहेगा। इसलिए हमारे पीछे मत आओ, क्योंकि हमारे पीछे आओगे तो तुम्हारी जो जग दिखावे वाली इज्जत है वो छीण छीण हो जाएगी। हम अपत है अपनी पत खोई, हमरे खोज, हम किसी की खोज करना, किसी के पीछे पीछे चलना, हमरे खोज परो मत कोई रहाओ। हम मंदे मंदे मन माही, सांझ पात काहू स्यों नाही। हम मंदे मंदे मन माही, हम बुरे हैं तो अपने मन में बुरे हैं, हम किसी का क्या बिगाड़ रहे हैं। हम मंदे मंदे मन माही, सांझ पात काहू स्यों नाही। क्योंकि हमें तो बहुत बुरा समझते हैं लोग बाग, इज्जत विहीन समझते हैं, तो हमारी तो हेलो हाय भी सबसे ख़त्म हो गई है। सांझ पात, मिलना जुलना भी ख़त्म हो गया है। सांझ पात काहू स्यों नाही, हम मंदे मंदे मन माही, सांझ पात काहू स्यों नाही। पत अपत ताकि नहीं लाज। कोई हमारी इज्जत करे या बेइज्जती करे, पत इज्जत करे, अपत बेइज्जती करे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इसमें कोई शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती, हमें हमारी हानि नहीं महसूस होती। हमें पत अपत ताकि नहीं लाज, तब जानोगे जब उघरे वो पाज। जब परमात्मा के दरबार में जाओगे, अच्छा, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो जग दिखावे की इज्जत है, इसे बनाए रखने के लिए कि इस इज्जत में कोई कमी ना आए, जैसे हम राजनीतिक दलों के नेताओं को देखते हैं, वो अपने सम्मान को बचाए रखने के लिए, अपनी सीट को बचाए रखने के लिए जाने कैसे कैसे गलत कार्य, अनैतिक कार्य, अन्यायपूर्ण कार्य करते हैं।
और जब उन अन्यायपूर्ण कार्यों को किया जाता है तो उनकी सजाएं तो मिलती हैं, या तो इसी जन्म में मिलती हैं या मृत्यु उपरांत मिलती हैं। तब समझ आता है कि वो जो हम जिसको सच्ची इज्जत मान रहे थे, वो उस इज्जत ने तो हमारा नाश ही कर दिया। तब जानोगे जब उग्रह वो पाज, जब वो हालात आएगी, जब वो तुम्हारे सारे मंद कर्म सामने आएंगे, जिस झूठी इज्जत को बजाय रखने के लिए जाने कैसे कैसे मंद कर्म करे जाते हैं, और जब उसकी सजाएं पाओगे, जब तुम्हारा पाज उखड़ेगा, खुलेगा, तब तुम्हें समझ आएगी कि क्या सच्ची इज्जत है और क्या झूठी इज्जत है। हमारे हिसाब से तो सच्ची इज्जत ये है कि जिसके हृदय में परमात्मा का नाम है, जो सर्वत्र परमात्मा को देखता है, उसकी इज्जत है। और जो लोगों को अपने से छोटा समझता है, लोगों को अपने से गरीब समझता है, उसकी हमारी नज़रों में तो कोई इज्जत नहीं है। हम पत एपत ताकि नहीं लाज, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी कोई बेइज्जती करे कोई इज्जत करे। पत एपत ताकि नहीं लाज, तब जानोगे जब उग्रह वो पाज। कह कबीर पत हर परवान, सर्व त्याग भज केवल राम। कबीरदास जी कहते हैं कि इज्जत तब है, पत तब है, जब परमात्मा कबूल कर ले हमें, जब परमात्मा हमसे तुष्ट हो जाए, जब परमात्मा हम पे मेहरबान हो जाए और हमारे जीवन में नाम की कमी ना होने दे। जब परमात्मा के दर पे हम कबूल हो जाएं, वो हमारे जीवन के अंदर नाम की बरसात करे रखे, तो हमारी इज्जत है। कहो कबीर पत हर परवान, जब परमात्मा की नज़रों में हम परवान चढ़ जाएं। इसलिए सर्व त्याग भज केवल राम। इसलिए ये जो संसार की झूठी इज्जत के दिखावे हैं, जो अपना अहम है, जो अपना अहंकार है, इसको पूरी तरह से त्याग दो और केवल राम का भजन करो। कहो कबीर पत हर परवान, सर्व त्याग भज केवल राम, सर्व त्याग भज केवल राम। गौड़ी कबीर जी, माधो जल की प्यास न जाए। नाम जल परमात्मा का मैं पिए जा रहा हूँ, लेकिन मेरी परमात्मा के नाम जल को पीने की प्यास समाप्त नहीं होती। जल में अगन उठी अधिक आए। अब मेरी स्थिति ऐसी ही हो गई है कि मैं तो नाम जल के समुंदर के अंदर हूँ। मेरे पास नाम जल की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं पिए जा रहा हूँ। मेरी अभी भी उत्कंठा बढ़े चली जा रही है। जल में अगन उठी अधिक आए, मेरी उत्कंठा अभी भी बढ़े चली जा रही है। तू जलनिध हों जल का मीन, तू नाम जल का निध है, समुंदर है। परमात्मा से कह रहे हैं कबीरदास जी। और मैं उस नाम जल में, उस नाम जल के समुंदर में रहने वाली मछली हूँ। तू जलनिध हों जल का मीन, जल में रहूं जले बिन खीन। मेरे मन में तो हमेशा जल पीने का उत्साह बढ़ता ही जाता है। तो जब तक मैं जल में हूँ, नाम जल में हूँ, तो मेरा जीवन है। और ज्यों ही मैं नाम जल से विहीन होता हूँ, तो मेरा जीवन, मेरा आत्मिक जीवन कमज़ोर हो जाता है। ऐसा लगता है कि मैं तड़प के मर ही जाऊँगा, जैसे मछली जल विहीन होकर मर जाती है। तू जलनिध हों जल का मीन, जल में रहो, क्योंकि आत्मिक जीवन मर जाएगा मेरा जब नाम जल से अलग हो जाऊंगा। जल में रहो जले बिन खीन, तू पिंजर हो सोटा तोर। सोटा एक कमज़ोर सा तोता जैसे पिंजरे के अंदर रहता है, तो जम जंदार कहा करे मोर। अब जो जम मंजार जो बिलाऊ है, वो उसका क्या बिगाड़ सकता है जब पिंजरे के अंदर बैठा है। ऐसे ही मैं तो आपकी सुरक्षा में हूँ, क्योंकि मैं तो जलनिध में हूँ, नाम जल के समुंदर में हूँ। और अब उसके अंदर मेरा कोई बाहर से प्राणी आके मेरा क्या बिगाड़ सकता है? बाहर का प्राणी मेरा क्या बिगाड़ सकता है? जल का समुंदर तो बहुत बड़ा है। मेरा तो परमात्मा ही सुरक्षा कवच है, और परमात्मा जिसका सुरक्षा कवच है, उसका कभी कोई बाल बांका कर नहीं पाया है। तू पिंजर हो सोटा तोर,
जम मंजार बिलाऊ, जम रूपी बिलाऊ मेरा क्या कर सकता, मेरा क्या बिगाड़ सकता है। जम मंजार कहा करे मोर, तू तरवर हो पंखी आहे, मंदभागी तेरो दर्शन ना है। जैसे कि पक्षी पेड़ के ऊपर है और पक्षी रात्रि को आता है और पेड़ पे ही सोता है, उसको उसी का आसरा है और वो उसके दर्शन तो करता है। मंदभागी तेरो दर्शन नाही, मैं तो इतने मंदभाग्यों वाला हूँ कि मुझे तेरा ही आसरा है, तेरी जोत मेरे अंदर है, मैं जीवित हूँ और मैंने कभी तेरे दर्शन ही नहीं पाए आज तक, मेरे ऐसे मंदे भाग्य हैं। तू तरवर हो पंखी आहे, मंदभागी तेरो दर्शन ना है, तू सतगुरु हो नौतन चेला। मेरे अंदर जो चाव है, चाव तो ऐसे ही है जैसे नवतन चेला, नया नया जो चेला बना है सतगुरु का, उसके अंदर कितना जोश है सतगुरु की सेवा करने का। ऐसे ही मेरे अंदर भी जोश आप देखते हैं, आप ही ने दिया हुआ है नाम जपने का। तू सतगुरु हो नौतन चेला, मेरे अंदर जो आपके नाम के प्रति प्रेम है आप ही ने दिया हुआ है। कह कबीर मिल अंत की बेला, अब तो मेरे इस मनुष्य जन्म का अंत आ गया, अब तो मुझे दर्शन दे दो। तू सतगुरु हो नौतन चेला, कह कबीर मिल अंत की बेला। ये मेरी अंत की बेला है, मनुष्य जन्म के अंत का समय है। मनुष्य जन्म के अंत का समय है। हम लोग एक सांस पे डिपेंड करते हैं, अगली सांस आई या ना आए, नहीं आई तो हम मर गए, अगर आई तो हम जीवित हैं। हर समय अंत की बेला है, इसलिए हे परमात्मा दर्शन दो। गौड़ी कबीर जी की जब हम एको एक कर जानेया, तब लोगन काहे दुख मानेया। हमने जब सर्वत्र एक ही परमात्मा को बसता देखा तो लोगों को क्यों बुरा लग रहा है। जब हम एको एक कर जानेया, तब लोगन काहे दुख मानेया। हम अपत है अपनी पत खोई। समाज के दृष्टिकोण में तो हम बेइज्जत लोग हैं, अपनी पत खोई, हमने इज्जत खो दी है अपनी, क्योंकि जो समाज का द्वारा निर्धारित किया हुआ वे ऑफ लाइफ है उसमें हम फिट नहीं बैठ रहे, क्योंकि हम तो एक बहुत गरीब निर्धन छोटी जात के व्यक्ति में भी परमात्मा मानते हैं और उसकी भी सेवा उसी लिहाज से करते हैं, उसी ढंग से करते हैं जैसे हमारे पास कोई एक धनाढ़ व्यक्ति, ऊंची जात का व्यक्ति आया, हम तो उसकी भी ऐसी इज्जत करते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं, हम अपत है अपनी पत खोई, हमरे खोज परो मत कोई। हम तो बेइज्जत लोग हैं, आप तो इज्जतदार लोग हैं समाज के, हमारे पीछे पड़ोगे तो तुम्हारी भी इज्जत जाएगी, जो सामाजिक जो दिखावे की इज्जत है ये भी चली जाएगी तुम्हारी। हमें पता है अपनी पत खोई, हमरे खोज पड़ो मत कोई। हम मंदे मंदे मन माही, ठीक है हम बुरे हैं तो अपने मन में बुरे हैं ना, किसी का क्या बिगाड़ रहे हैं। हम मंदे मंदे मन माही, साँझ पात काहूँ से नाई। इसलिए हमारा तो हुक्का पानी ही बंद हुआ पड़ा है, किसी से मिलना जुलना ही ख़त्म है। सांझ पात काहूँ से नाही, क्योंकि लोग हमें बुरा आदमी समझने लगे हैं, क्योंकि हमारे पास वो समाज की जो दिखावे की इज्जत है वो नहीं है। हम मंदे मंदे मन माही, सांझ पात काहूँ से नाही, पत अपत ताकि नहीं लाज। समाज की दृष्टि में हमारी पत है या अपत है, इज्जत है या बेइज्जती है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें इससे कोई लाज नहीं आती। तब जानोगे जब उगड़ेगो पाज, जब तुम्हारा पाज उगड़ेगा, जो इस समाज में जो दिखावे वाली इज्जत है इसको बनाए रखने के लिए उल्टे सीधे कार्य करने से नहीं हिचकते हो, और जब उन उल्टे सीधे कार्यों के फल मिलेंगे तब तुम्हारी इस दिखावे की जो इज्जत है इसका पाज उगड़ेगा, तब तुम्हारी समझ में आएगा, तब जानो सच्ची इज्जत क्या होती है। पत पत ताकि नहीं लाज, तब जानोगे जब उगरे वो पाज, कहो कबीर पत हर परवान। उसकी इज्जत है, कबीरदास जी कह रहे हैं, जिसे परमात्मा प्रसन्न होके, जिसके जीवन में, जिसके हृदय में नाम, अपने नाम की बरसात कर रहे हैं। कहो कबीर जिसने सर्वत्र परमात्मा को देख लिया है, महसूस कर लिया है,
वो परमात्मा की नज़रों में परवान हो गया, कबूल हो गया। कहो उसी की इज्जत है, सच्ची इज्जत यही है जो परमात्मा की नज़रों में परवान हो जाए। कहो कबीर पत हर परवान, सर्व त्याग भज केवल राम। इसलिए इस संसार की दिखावे की इज्जत को छोड़ के केवल नाम भजन में लग जा, क्योंकि अगर मन में अहंकार है तो परमात्मा का नाम नहीं है। इस अहंकार से तो केवल दुख ही मिलने हैं जब उगड़े गोपाल। तो इसलिए परमात्मा के भजन में लग जा। सर्व त्याग भज केवल राम, कहो कबीर पत हर परवान, सर्व त्याग भज केवल राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।